हजारों एकड़ जमीन संस्थाओं को लगाने के लिए यहाँ का रैयत दिया, आज वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और जहाँ तक जो यहाँ का जो राजनीतिज्ञ है, जो समाज सेवी है, जो यहाँ के विस्थापितों के लिए, जो यहाँ का स्थानीय के लिए हक अधिकार, चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं, हम बटे हुए संगठन के कारण से जो बाहर के जो बाबू लोग हैं, जो अफसरशाही हावी है, हमारी बातों को दरकिनार किया जाता है, हमें अपमानित किया जाता है, हमें एहसास कराया जाता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। रीन पास है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपका CIP है और भी बहुत सारे संस्थान हैं। तो वहाँ हमारे लोग जमीन तो दिए हैं लेकिन रोजगार से कोसों दूर है। हमारा जल जंगल जमीन सारा चीज़ गया है। और यहाँ पर देखिए कि हम लोग को आरक्षण के हिसाब से भी या फिर डिस्प्लेस के हिसाब से भी हमको कहीं पर नौकरी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड इतना तक कि आपका गार्ड का भी नौकरी नहीं दिया। सरकार में बैठे हुए कुछ बिचौलिए तंत्र भी है जो यहाँ के स्थानीय लोगों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़वा कर कहीं न कहीं हमारे लोगों को रोजगार से दूर रखा है। इन चीज़ों को तमाम लोगों ने महसूस किया है और यही एक कारण है कि आज हम सब लोग एक जगह जमा होकर सरना मैदान में हम लोग संकल्प लिए हैं। कांके चौक के समीप मुख्य सरना मैदान में विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों का एक अहम बैठक आयोजित किया गया था। किस मुद्दे को लेकर के यह बैठक थी, क्या चर्चाएं हुई, हम सीधे तौर पर जुड़ते हैं। दादा, आज ये मुख्य जो सरना मैदान है, विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग जो है बैठक में दिखाई दिए। क्या है इस बैठक में चर्चाएं हुई? आज का जो यह सरना मैदान में बैठक रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कांके क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण हेतु हम लोग विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग मिलकर एक संगठन बनाने जा रहे हैं जो यहाँ का हर तरह का, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में जो समस्याएं हो, या थाना स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या जो भी यहाँ पर संस्थान है, वहाँ पर आज हमारे स्थानीय खास करके कांके के लोगों को उपेक्षित किया गया है, उसको उनका हक दिलाने के लिए हम लोग एकजुट होकर, जिस तरह से आज से 2012 में हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाया था, जमीन बचाओ संघर्ष समिति, उस बैनर तले हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। खास करके नगरी का जमीन को बचाने के लिए हम लोगों ने भरपूर आंदोलन किया और उसका रिजल्ट मिला भी था। उसी तरह से आज हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जैसे रीन पास है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपका CIP है और भी बहुत सारे संस्थान हैं, तो वहाँ हमारे लोग जमीन तो दिए हैं लेकिन रोजगार से कोसों दूर है। और आप वहाँ के अधिकारियों से मिलने जाएंगे तो आपको अनाप शनाप बोल के किनारे हटा देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को उनका अधिकार मिले। इसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया। तो सीधे तौर पर मामला यह है कि कांके क्षेत्र में जो सरकारी संस्थाएं हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन दे दिया, वो जमीन जिस जमीन से उनका जीवन यापन चलता था, जो कृषि योग्य जमीन था, वो जमीन उद्योग के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए दे दिया। लेकिन आज भी स्थानीय जो ग्रामीण है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रंजीता, बहुत सारे संगठन हैं, आप भी किसी संगठन के अध्यक्ष हैं, ऐसा क्या महसूस हुआ फिर से कि एक नए संगठन की जो है कांके क्षेत्र में दरकार पड़ रही? देखिए, कांके क्षेत्र में बहुत सारे संगठन है, सारे समाज का अपना अपना संगठन है, लेकिन इस संगठन जो है वो अपने तक सीमित रहता है। अगर आदिवासी है तो आदिवासी तक ही सीमित है, मुस्लिम है तो मुस्लिम तक ही सीमित है, महतो है तो महतो तक ही सीमित है। तो उससे क्या है कि हम लोग जो है बड़ा लेवल में हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा लेवल का क्या मतलब? बड़ा लेवल मीन्स आपका जितने भी संस्थान है यहाँ, हमारा जल जंगल जमीन सारा चीज़ गया है। और यहाँ पर देखिए कि हम लोग को आरक्षण के हिसाब से भी या फिर डिस्प्लेस के हिसाब से भी हमको कहीं पर नौकरी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड इतना तक कि आपका गार्ड का भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है।
आप किसकी बात कर रहे हैं? सीआईपी की बात कर रहे हैं, रिम्पास की बात कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अन्य ऐसे 7-8 और सरकारी संस्थाएं हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? कहाँ पर आपको प्राथमिकता नहीं दी? मैं ऋण पास हो, सीआईपी हो या बिरसा एग्रीकल्चर हो, मैं इन तीनों संस्थानों की बात कर रहा हूँ। आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्या लग रहा है? इसलिए कि हम लोग जो है सारे समाज के लोग हैं, बिखरे हुए हैं, बाहरी लोग जानते हैं कि इन लोग एकजुट नहीं होंगे, इसलिए ये महसूस किया, इसलिए हम लोग जो है सारे समाज मिलकर, सारे पार्टी से ऊपर उठ के ये संगठन बनाने जा रहे हैं। इस कांके क्षेत्र को सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग काम करने का एक प्रण करने जा रहे हैं। इससे हम लोग को प्रयास करें कि अपने लोगों को सारे हक अधिकार दिलाने का हम लोग इस मन से कोशिश करें। तो हक और अधिकार की लड़ाई है, जो नई संगठन के निर्माण करने की आज चर्चाएं की जा रही थी बैठक में, वो कहीं ना कहीं लोगों को हक दिलाने का काम करेगा। हरिनाथ जी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक संगठन के आप भी अध्यक्ष हैं। आखिर कहाँ पर उपेक्षा जो है आप लोगों का किया जा रहा है? कहाँ पर सरकारी जो बाबू हैं जिनके ऊपर आप लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं, या फिर जो आप लोग विस्थापित हैं, तो आखिर कहाँ पर ये चूक है, कहाँ पर गैप हो जा रहा है, क्यों नहीं सुना जा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज सभी संगठन, अलग अलग संगठनों के अगुआ, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन के अगुआ हो, सारे लोग एक मंच पर आज बैठे थे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आवश्यकताएं तो महसूस हो ही रहा है लंबे समय से। आज जिस कांके में एक एजुकेशनल हब कहिए, सरकारी संस्थाओं का हब कहा जाता है पूरे नेशनल लेवल में, यहाँ पर बहुत सारे संस्थाएं बैठी है, लेकिन यहाँ जो हजारों एकड़ जमीन संस्थाओं को लगाने के लिए यहाँ का रैयत दिया, आज वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और जहाँ तक जो यहाँ का जो राजनीतिज्ञ है, जो समाज सेवी है, जो यहाँ के विस्थापितों के लिए, जो यहाँ का स्थानीय के लिए हक अधिकार, चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं, हम बटे हुए संगठन के कारण से जो बाहर के जो बाबू लोग हैं, जो अफसरशाही हावी है, हमारी बातों को दरकिनार किया जाता है, हमें अपमानित किया जाता है, हमें एहसास कराया जाता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में हम सभी लोग महसूस किए, और आज इसी का परिणाम था कि रंजीत टोपो और हमारे गार्जियन समनूर मंसूरी जी, एनुल हक अंसारी जी और तमाम इस क्षेत्र के अगुआ, सामाजिक अगुआ प्रतिनिधियों ने एक निर्णय लिया कि अब हम, बहुत समय हो चुका है, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, चाहे ऋण पास हो, चाहे सीआईपी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, लो यूनिवर्सिटी हो, सरकार में बैठे हुए कुछ बिचौलिए तंत्र भी है जो यहाँ के स्थानीय लोगों का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। नतीजा है कि अब लोगों को महसूस हो रहा है, कुछ लोगों का महसूस हो रहा है कि अब एकजुट होने समय की मांग है, और इन्हीं के निमित्त ये निर्णय लिया गया है कि चाहे लोगों को शिक्षा रोजगार की बात हो, चाहे जमीन विस्थापितों को हक अधिकार दिलाने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो एजुकेशनल हब जिसको सिर्फ दिखावा करके बाहर के लोग लूटखंड बना दिया गया है, उसके खिलाफ आंदोलन करके यहाँ के न्याय दिलाने की बात हो, सभी लोग ने एकजुटता का संकल्प लिया है, और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी। आज ये दूसरा बैठक था, लगातार बैठक होगी, हर सप्ताह हम लोग बैठक करने निर्णय लिए हैं। कई बायोलॉज यहाँ तैयार होगा, और यहाँ के जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो यहाँ का स्थानीय जमीन विस्थापित लोग हैं, उसके हक और अधिकार दिलाने के लिए निस्वार्थ और पारदर्शिता तरीके से लड़ने का सामूहिक संकल्प और निर्णय हुआ है। तो सरना माँ के चरणों में यह सौगंध आदिवासी मूलवासी ले चुके हैं कि अब कांके क्षेत्र में जो दर्द और पीड़ा बाहर से आकर के लोग हमें देने का काम कर रहे हैं और हमसे जमीन छीनने का काम कर रहे हैं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हमसे छीन ले जा रही है, उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, अब एक नई लड़ाई फिर से आप लोगों ने छेड़ दिया है। ये क्या विजन है, क्या संदेश है इसका? देखिए, आज सरना कांके मैदान में दूसरी बैठक हुई है तमाम राजनीतिक सामाजिक पार्टियों के द्वारा, और हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं स्थानीय लोगों को उसका अधिकार कैसे मिले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्थानीय लोगों का आज तक जो शोषण हुआ है, कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार हम भी हैं। हम लोगों ने महसूस किया है कि अब एकजुट होकर हमारे जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाए,
संघर्ष किया जाए और संघर्ष के माध्यम से ही समस्या का समाधान होता है। इसलिए हम लोग लगातार बैठक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ शिक्षा से लेके रोजगार से लेके तमाम जो संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं को टच करते हुए हमारे लोगों को कैसे रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर समाज का कैसे निर्माण हो, हम सब लोग कैसे मिलजुल के एक साथ रहें, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जो बाहरी ताकतें हैं, हम तमाम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़वा कर कहीं न कहीं हमारे लोगों को रोजगार से दूर रखा है। इन चीज़ों को तमाम लोगों ने महसूस किया है और यही एक कारण है कि आज हम सब लोग एक जगह जमा होकर सरना मैदान में हम लोग संकल्प लिए हैं कि आने वाले दिनों में संघर्ष के माध्यम से इस इलाके का लोगों को अधिकार दिलाया जाए। दादा, किसी नाम पर सहमति बनी है या फिर अभी भी चर्चाएं चल रही? नहीं, अभी तो बहुत सारा नाम आया है, जैसे स्थानीय आदिवासी मूलवासी संघर्ष मोर्चा, हम लोग और भी नाम, जैसे एक नाम पहले था कि जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को लगा कि वो जमीन से ही संबंधित है। लेकिन इस बार हम लोग यह चाह रहे हैं कि हम तमाम लोगों का जो जन समस्याएं हैं उसके अनुरूप इस संगठन का नाम रखें। और हम तो चाहेंगे कि आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति बने। और भी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि नेक्स्ट जो बैठक होगा तो उसमें हम लोग उस पर चर्चा होगी। इसलिए हम लोग आज ही चाह रहे थे कि नाम का फाइनल नामकरण हो जाए, लेकिन सबका विचार आया कि अगला बैठक में हम लोग नामकरण करेंगे। तो किसी भी संगठन बनाने पर अभी तक सहमति नहीं बनी है कि नाम क्या होगा, चर्चाएं लगातार जारी है। लेकिन कई संगठन इस क्षेत्र में सक्रिय तौर पर काम कर रही है। लेकिन जो लोग आज इस बैठक में उपस्थित थे, उन लोगों ने कहा कि बिखराव के कारण हम सभी सामाजिक अगुआ लोगों का यह निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा कि फिर से एक नए मंच की हम लोग निर्माण करेंगे और उस मंच के माध्यम से इस कांके क्षेत्र के जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, वैसे लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। जब ये संगठन बनेगा, संगठन जब धरातल पर जाएगी, तब देखने वाला बात यह होगा कि क्या ये सही तरीके से काम धरातल पर कर पाते या फिर वही होगा जो वर्तमान में चल रहा है। जैसा कि वक्ताओं ने, सामाजिक अगुआ के लोगों ने कहा कि बिखराव के कारण आज हमारे लोग जो हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही, उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति उनसे छीन ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देख रहे होंगे कि आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों की जमीनी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर जिस तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, यह इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दंश है। अब देखने वाला बात यह होगा कि जो नई संगठन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 3 पीढ़ी सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, ये दूसरी पीढ़ी के भी हैं, नौजवान भी इस मंच में जो है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो से ग्राम सभा की टीवी ऐसी खबरें आपको दिखाती रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।